उड़ी पर जब आतंकवादी हमला हुआ था उसमें 18 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उस वक्त भारतीय सेना ने यह प्रतिक्रिया दी थी कि भारत हमला करने के लिए वक्त तय करेगा और कौन सी जगह होगी ये भी भारतीय सेना तय करेगी। आज डीजीएमओ की और एमईए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई उसमें यह बात बिल्कुल सामने आ गई, बिल्कुल वाजह हो गई कि भारतीय सेना ने जो एलओसी है, एलओसी को क्रॉस कर भारतीय सेनाओं ने एलओसी को क्रॉस किया है और उसके बाद वहां जाके 5-6 जगह पर आतंकी ठिकाने पर हमला किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की जो पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे संपादकीय सहयोगी हैं अभिषेक। इसको किस तरह से पॉलिसी के हिसाब से आप देखें तो भारत की पॉलिसी अभी तक जो रही थी, म्यांमार में हमने देखा था पिछले साल हमला हुआ था, लेकिन ये जो हमला हुआ है इसको किस तरह से देखते हैं हम? देखिए, भारत इन दिनों बिल्कुल टफ टास्क मूड में है। ये पूरे और एक इलाके में नहीं, भारत लंबे समय से जो 1000 ब्लीड की जो पाकिस्तान की नीति है, 1000 घाव करके इतनी तरीके से रिसाओ, वो जो नीति है उसका भारत अब पूरी तरीके से आज जो मुजाहिरा हुआ है वो बिल्कुल ये क्लियर हो गया है कि भारत हर बात का मुंह तोड़ जवाब देगा। अब से पहले तक जितनी बार ये कहा जाता था कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे तो ये माना जाता था कि हम जुमलेबाजी कर रहे हैं, पर आज ये तय हो गया कि कोई जुमलेबाजी नहीं है। जैसे डीजीएमओ ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने जो है पीयूके में एलओसी क्रॉस करके सर्जिकल अटैक्स किए हैं और अब जैसा सूत्र बता रहे हैं कुल 7 जगहों पर सर्जिकल अटैक हुए हैं। और पाकिस्तान हालांकि इससे इनकार कर रहा है, पर जो कूटनीतिक तरीके से जिस तरीके से सार्क के मुद्दे पर हमने उसे घेरा, अकेला किया और पाकिस्तान को, और कूटनीतिक तरीके से अमेरिका ने जो है उसको साथ उसका छोड़ दिया, ऐसी स्थिति में ये जब हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, आर्मी के लेवल पर सेना ने अपनी तरफ से पूरी बात बताई है, तो ये एक तरीके से भारत की एक बहुत बड़ी एक नया कदम है, एक नई शुरुआत है इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए। दक्षिण एशिया और खासकर भारत और पाकिस्तान, उसके बीच में कम से कम भारत की तरफ से इस तरह के एक्शन नहीं लिए गए थे। और एक खास बात यह रही कि भारत ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को फोन करके बताया कि हमने इस तरह के हमले किए हैं, आतंकी कैंप्स पे हमने हमले किए हैं इस तरह के। बिल्कुल, डीजीएमओ ने कहा कि हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ को फोन किया, उन्हें बताया कि हमने यहां से कार्रवाई की है और जो कार्रवाई हुई है उसमें हमें पाकिस्तान से मिले हुए हथियार हमें मिले आतंकियों के पास में, और बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि इस प्रकार से, और जो डीजीएमओ ने स्पष्ट कहा, आतंकी और उनको सपोर्ट करने वाले लोग, उनको जो है हमने इसमें हिट आउट किया है। और उन्होंने साफ कहा कि भारतीय कैंप की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, हमारे पैराट्रूपर्स गए और वो सुरक्षित वापस आए। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा चेंज जो है हमारे इस पूरे ऑपरेशन में निकल के आया। हमने जो म्यांमार में शुरू किया था वो हमने पाकिस्तान को भी दिखा दिया और हम ये बिल्कुल कहते हैं हमारी सीमा, हमारी संप्रभुता को लेकर के हम किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरह से खास बात ये भी देखने को मिल रही है अभिषेक की, जो डीजीएमओ का पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने आतंकवादी कैंप्स पे हमला किया है और इसलिए पाकिस्तान सरकार को भी इन कैंप्स को खत्म करने में भारत की मदद करनी चाहिए। लॉन्च पैड्स का जो लॉन्च पैड शब्द का इस्तेमाल किया, बेसिकली लॉन्च पैड जो है वो एक तरीके से पाकिस्तान जो है अपने इलाकों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। उन्होंने लॉन्च पैड जो सीमा के बिल्कुल किनारे 2 किलोमीटर के अंदर, करीब 2.5 किलोमीटर के अंदर इस तरह कई लॉन्च पैड्स बने हुए हैं जहां से वो मौका देख करके घुसपैठ करके हिंदुस्तान में आते हैं, भारत में आते हैं, कश्मीर में आते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में इन 7 लॉन्च पैड्स पर हमला होना अभी सामने आ रहा है। पहले 4 था, फिर 5 है, अब 7 पर आया है। और ये बात सामने आई कि रात 12:30 से सुबह 4:30 बजे तक ये कार्रवाई अंजाम दी गई है इसके अंदर, और इसमें भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया। आर्मी ने अपने स्तर पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और हालांकि पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, पाकिस्तान का यह कहना है कि इस तरह की सर्जिकल कार्रवाई नहीं हुई है, पर पाकिस्तान ने अधिकृत तौर पर कहा है कि उसके 2 सैनिक मारे गए हैं और 7 सैनिक घायल हुए हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के जो हमले होते हैं इसमें आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है और खासकर जो साउथ एशिया के देश हैं वो भारत के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली इसमें समझने वाली बात इतनी सी है कि सभी लोग आतंकवाद से पीड़ित हैं। पूरा विश्व इस समय आतंकवाद सबसे ज्यादा पीड़ित है। आतंकवाद हर तरफ से पूरे विश्व को कहीं ना कहीं दे रहा है और अंत में पनाह सबको कहां मिल रही है। बिल्कुल, और इन सब चीजों में जहां भी आप ओसामा बिन लादेन देखिए, आप और चीजों में देखिए, जो भी आतंकवाद को पनाह देंगे, जो भी आतंकी घटनाओं को करने वाले लोगों को पनाह देंगे, उन्हें विश्व कम से कम नहीं बख्शेगा। शुक्रिया अभिषेक, बहुत बहुत। ये बात बिल्कुल वाजह है, ये बात बिल्कुल सामने निकल के आ रही है कि जिस तरह से भारत ने टारगेट किया है, जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको टारगेट किया है। भारत के साथ में अमेरिका सहित जितने भी देश हैं जो आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं वो भारत के साथ मिलकर खड़े होंगे और इस स्टेप में, इस कदम में भारत का साथ देंगे।